नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। टीच टू ईच संस्था द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने बालिकाओं के लिए रीवा में तीसरी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कल यानी 5 जनवरी को सुबह 6 बजे से किया जाएगा। रन फॉर गर्ल्स रीवा मैराथन का आयोजन कल सुबह 6 बजे से किया जाएगा। ये मैराथन विंध्य क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित है। इसकी जानकारी डॉक्टर राकेश पटेल ने रीवा स्थित जीत होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। डॉक्टर पटेल ने बताया कि यह मैराथन पिछले 3 साल से लगातार हो रहा है, जिसमें पहले वर्ष में 200, दूसरे वर्ष में 300, वहीं इस साल यानी तीसरे वर्ष 500 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। बता दें कि यह मैराथन विंध्य क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित हो रहा है। मैराथन सुबह 6:30 बजे से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से शुरू होकर कलेक्ट्रेट में संपन्न होगा। इस मैराथन का शुभारंभ कुलपति पीयूष रंजन अग्रवाल करेंगे। वहीं समापन कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक भार्गव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा, एसडीएम फरहीन खान, डिप्टी कमिश्नर व सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। रीवा मैराथन रन फॉर गर्ल्स एजुकेशन को लेकर आयोजित की गई है और हम बताना चाहते हैं कि टीच टू ईच संस्था द्वारा हम हर साल बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विंध्य क्षेत्र में हर साल ये मैराथन आयोजित करते हैं और इस साल तीसरा साल है इसका। पहले साल इसमें 200 बेटियां थी, फिर अगले साल 300 थी, इस साल 500 बेटियां इसमें भाग ले रही हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य विंध्य क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षाओं को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हो रहा है। यह मैराथन 5 जनवरी को सुबह 6:30 बजे एपीएस यूनिवर्सिटी से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक की होगी और इसमें इसका इनॉग्रेशन जो है, इसका शुभारंभ जो है माननीय कुलपति पीयूष रंजन अग्रवाल जी करेंगे अपने यूनिवर्सिटी से और समापन कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव जी हैं। स्पेशल गेस्ट में श्री बसंत कुर्रे जी कलेक्टर रीवा, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा जी, एसडीएम फरहीन खान मैडम और डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के पांडे जी, प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी, प्रोफेसर एनपी पाठक जी, डॉक्टर सेलवाला श्रीवास्तव मैडम और डॉक्टर ज्योति सिंह मैडम रहेंगे। बीते दिन शहर के सोमवारी बाजार से गायब हुई बच्ची को ढूंढने में रीवा पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जिसकी जानकारी आज एसपी आबिद खान ने रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता आयोजित करके दी। रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान की माने तो सोमवारी बाजार में जब से बच्ची लापता हुई थी तो शहर के उन इलाकों एवं मार्गों में पुलिस के द्वारा सघन जांच की जा रही थी जहां से बच्ची जाते हुए दिखाई दी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 6 वर्ष की बच्ची जो अपने मां से बिछड़ गई थी, उसको प्रकाश चौराहे के पास एक महिला का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए देखा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल और डीएसपी राजीव पाठक ने एक टीम बनाई, जो अलग अलग जगह में सूचना के आधार पर दबिश देती रही, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद एक महिला के सहयोग से, जिसका नाम सरोज बताया जा रहा है, पुलिस को इनपुट मिला, जिसके आधार पर पुलिस उस महिला के घर जा पहुंची, जहां महिला को प्रकाश चौराहा में लगी हुई सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था और बच्ची को उसके मां के पास वापस पहुंचाया गया। 30 तारीख की घटना है, ये 7:30 बजे की शाम की और सिविल लाइंस थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि 6 वर्ष की बच्ची सुची और सुतांशा कोल, ये बच्ची माँ से बिछड़ जाती है और बिछड़ करके फिर मिलती नहीं है। ये बच्ची अपनी माँ के साथ सोमवारी बाजार जो यहाँ पे लगता है रीवा में, उसमें आई थी और उसके बाद बच्ची मिसप्लेस हो जाती है, माँ को नहीं मिल पाती है। माँ और उसका परिवार रिपोर्ट करने थाने पे आता है। बच्ची बहुत छोटी होने के कारण ये मैटर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और पहले पुलिस को ये उम्मीद थी कि हो सकता है किसी को मिले तो वो सूचना पुलिस को दे। आमतौर पे ऐसा होता भी है कि कोई छोटे बच्चे अगर गायब हो जाते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई मिल जाते हैं, फिर वो डायल यूनिट को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस को सूचना दे देते हैं। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा ना होकर इसके विपरीत ये हुआ कि अगले दिन तक कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली और जब इसके संबंध में हम लोगों ने कैमरों का निरीक्षण किया जो आसपास के क्षेत्र में लगे हैं
तो ये देखने में आया कि प्रकाश चौराहे के पास 2 महिलाएं इस बच्ची को हाथ पकड़ करके और कहीं ले जा रही हैं और एक पुरुष भी आगे पीछे घूमता हुआ उस वीडियो में नजर आया, जो स्पष्ट नहीं हुआ कि उनके साथ है कि अलग है। इस घटना, इस फुटेज को देखने के बाद ये मामला बड़ा ही गंभीर हो गया, क्योंकि दोनों महिलाओं का बच्ची को ले जाना, एक दिन बाद भी पुलिस को सूचना न देना, और जबकि प्रकाश चौराहे जैसी जगह से ताजा से बच्ची गई है, बहुत ही गंभीर ये एक घटना की ओर इंगित करने लगा। ऐसा समझते ही यहाँ पे एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें हमारे शहर के सीएसपी शिवेंद्र और हमारे डीएसपी राजीव पाठक, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। थाना कोतवाली सिविल लाइन जिसमें कि अपराध दर्ज हुआ था, समान थाना की अलग टीम बनाई गई, क्राइम की विंग की 2 टीमें बनाई गई और विस्तृत रूप से सारे जो कैमरों का अवलोकन किया गया, जहां जहां तक कि बच्ची को ट्रेस कर पाए थे। पुलिस कैमरों के आधार पर देख करके यहाँ तक पहुँच पाई कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार अतिक्रमण पर कार्यवाही करने के निर्देश पर आज रीवा यूनिवर्सिटी बाईपास में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम के निर्देशन में नगर निगम, पुलिस प्रशासन और NH7 अधिकारियों के द्वारा बाईपास में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण का शुभारंभ शहर के बाहर से किया गया है, लेकिन जहां जहां अतिक्रमण चिन्हित होते हैं, लगातार वहां अतिक्रमण की कार्यवाही जारी रहेगी। इस कार्यवाही में पहले तो 2 पक्के मकान गिराए जा चुके हैं, वहीं झुग्गी झोपड़ियों पर भी कार्यवाही लगातार जारी है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार कलेक्टर साहब के निर्देशन में अपर कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम मैडम के निर्देशानुसार बाईपास में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें NH7 के अधिकारी हैं और नगर निगम के हैं और पुलिस विभाग के अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। जब जान बचाने वाले डॉक्टर के हाथों ही किसी मरीज की जान चली जाए, तो कोई भी मरीज डॉक्टर पर भरोसा कैसे कर सकेगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गोस्वामी नर्सिंग होम से, जहां पर 13 साल पहले एक नवविवाहिता चंद्रलेखा यादव की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई थी और अब 13 साल बाद मृतका को इंसाफ मिल सका है। यह पूरा मामला सन 2007 4 अगस्त का है, जब चंद्रलेखा यादव को अचानक परेशानी के कारण सर्वेश सक्सेना के यहाँ इलाज के लिए ले जाया गया था। गोस्वामी नर्सिंग होम में मरीज का इलाज किया जा रहा था, लेकिन जांच की शुरुआती दौर में ही डॉक्टर द्वारा किसी भी तरीके की प्री एनेस्थेटिक चेकअप नहीं किया गया और जल्दबाजी व समय बचाने के लिए एनेस्थीसिया का डोज दे दिया गया, जिसके बाद मरीज की तबीयत खराब होने लगी और पूरे शरीर में रैशेस पड़ने लगे, जिसके कारण मरीज की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी और डॉक्टर्स की इन्हीं लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर द्वारा मरीज की मौत की सूचना उनके परिवार वालों को नहीं दी गई थी। चंद्रलेखा यादव की मौत की सूचना मिलते ही परिवारजनों ने पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उपभोक्ता फोरम में भी डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद आज 13 साल बाद इस पूरे मामले का निर्णय सामने आया है, जिस पर उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर द्वारा की गई लापरवाही के कारण, सही डोज न देने के कारण और सुविधा न होने के कारण मरीज की मृत्यु की स्थिति पर रोका नहीं जा सका। इसी के चलते गोस्वामी नर्सिंग होम समेत 5 चिकित्सकों के ऊपर उपभोक्ता फोरम ने 6 लाख का जुर्माना जारी किया है। बता दें कि उपभोक्ता फोरम के अनुसार गोस्वामी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अभिषेक गोस्वामी, डॉक्टर गुंजन गोस्वामी, डॉक्टर सर्वेश सोनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दोषी माना है और क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश जारी किया है। के चक्कर में बिना कोई प्री एनेस्थेटिक चेकअप किए हुए, प्री एनेस्थेटिक चेकअप ये होता है कि अगर कोई भी जांच हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस व्यक्ति के शरीर में कौन सा एनेस्थीसिया सूट कर रहा है। अगर हम गलत एजेंट दे देते हैं बिना जांच किए हुए तो उसका रीज़न बहुत बुरा हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पर यही हुआ, जो डॉक्टर मनमोहन यादव थे उन्होंने प्री एनेस्थेटिक चेकअप नहीं किया, किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की और समय बचाने के लिए, ताकि उनके और पेशेंट को डील करना था, उनको पैसा चाहिए होता है, इस कारण उन्होंने बिना प्री एनेस्थेटिक चेकअप किए हुए जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, जो कि प्राण घातक सिद्ध हुआ। और डॉक्टर सर्वेश सक्सेना जो थे उन्होंने भी इसका पूरा सहयोग किया, उन्होंने नहीं रोका कि आप प्री एनेस्थेटिक चेकअप कीजिए, जाँच कीजिए। ये सब प्रक्रिया में करीबन 1 घंटे लग जाते हैं, मरीज को देने होते हैं, जो कि हुआ नहीं। बस 15 मिनट में वो ओटी में ले गया और उन्होंने प्री एनेस्थेटिक चेकअप बिना किए एनेस्थीसिया की डोज दे दी, जो कि उनको रिएक्ट कर दी। तुरंत रेसेस पड़ गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। मेरे भाई साहब
रामजीत यादव जो मैं बड़े भैया हैं जिनकी बीवी थी वो साथ में गए हुए थे, हम लोग साथ में गए हुए थे। हम लोग कुछ भी नहीं बताया गया कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसा वो बिहेव कर रही है मरीज। अफरा तफरी मच गई उनको डोज देने के बाद। फिर इन्होंने डॉक्टर राजेश सिंघल को फ़ोन किया जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में आए थे वहाँ पर। तब तक बहुत इसलिए बिगड़ चुकी थी काम। इन्होंने काफ़ी देर तक प्रयास किया कि बातों को छुपा दें, ना बताएं। हम लोग को कुछ नहीं बताया गया। जब ज़बरदस्ती हम लोगों ने गुस्से नर्सिंग होम में देखे तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी भाभी की वहाँ पर ओटी के अंदर और सब कुछ खत्म हो चुका था। नया साल शुरू होने के बाद भी शहर में अपराधों में कमी नहीं हुई है। खुलेआम युवाओं द्वारा लगातार चाकू व डंडे से हमले की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला अर्जुन नगर का है, जहां पर शाहिद मंसूरी नामक युवक बाजार से वापस आ रहा था। तभी 3-4 की संख्या में युवाओं ने शाहिद मंसूरी पर हमला कर दिया, जिसमें से एक का नाम अशफाक बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अशफाक द्वारा शाहिद मंसूरी से कई बार पैसे की मांग की गई, जिस पर शाहिद ने एक बार 13,000 और एक बार 10,000 रुपए दिए भी थे। उसके बाद भी दोनों के बीच मारपीट हुई, लेकिन शाहिद द्वारा बताया गया कि मारपीट के बाद समझौता कर लिया गया था। पीड़ित के पिता सलीम का कहना है कि समझौते के बाद भी अशफाक और उसके कुछ साथियों द्वारा उनके बेटे पर चाकू से हमला किया गया और मारने की भी धमकी दी जा चुकी है। अर्जुन नगर का मामला है। बेटा वापस आ रहा था बाजार से, वहीं 3-4 की संख्या में एक अशफाक, जो उसको मैं जानता हूँ, वो भी जानता बेटा भी, वो जब बताएगा, जो अशफाक को हमको बताया कि अशफाक हमको मारा है। हम यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ से भागते भागते आए तो एम्बुलेंस वालों को किसी ने फ़ोन किया तो लेके अस्पताल आ गए। मैं अस्पताल आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बाण सागर कॉलोनी के हैं। क्या नाम है आपका? शाहिद मंसूरी। ये घटना क्या कारण है घटना होने का, कैसे? अब इसके बारे में ये तो नहीं मालूम भैया। 2 बार बताया कि हमसे 5-5, 10-10, एक बार 13,000 रुपये छुड़ाया उसने और 2 बार 5-5 हज़ार रुपये लिया और इसके बाद ये घटना हो गया। 2 बार मार पीट किया है तो बोला कि होगा हमारा समझौता हो गया है और आज छुरा मार दिया उसको। ये जमानत उमानत कुछ कराया था कभी तो बोला कि पैसा इतना लगा है मेरा, तो वो दिया पैसा वापस। और वकील से पूछा तो वकील साहब बोले कि 2-3 हज़ार लगता है। ये 10,000 लिया और 13,000 लिया, 2 किस्त में पैसा लिया उससे। मेरा नाम सलीम है और ये बोला कि हम तुमको नाश कर दूंगा, तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तुमको तो ऐसा मारूंगा कि तुम। आगे कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव की अगुवाई में रीवा जिला कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में पर्यावरण से संबंधित कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई। इस दौरान डॉक्टर अशोक भार्गव के अलावा संभाग के 4 जिलों के कलेक्टर, CCF, PWD के मुख्य अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संबंधित अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन से संबंधित विकास कार्य के साथ साथ लोगों की आजीविका के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रशासनिक रूपरेखा तैयार करने के लिए संभागीय कमिश्नर द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बिरसिंहपुर पाली नगरपालिका द्वारा मेरा घर है मेरा मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन नगरपालिका परिषद में किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम हमेशा शासन प्रशासन पर ही आधारित न रहें। हमारे नगर की स्वच्छता सिर्फ सरकारी तंत्र की ही नहीं, अपितु हमें भी अपने नगर एवं अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाने में सहभागिता निभानी चाहिए। आप लोग भी लोगों को समझाइश देकर लोगों को कचरा यहाँ वहाँ न फेंक, कचरा वाहन एवं कचरा पेटी का प्रयोग करने की बात समझा सकते हैं, जिससे आपकी महती भूमिका होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग लोगों न कर, इसके लिए नगर पालिका ने बर्तनों की व्यवस्था की है। यदि किसी के घर में कोई पार्टी या फिर कोई अन्य कार्यक्रम होते हैं तो नगर के लोग नगर पालिका से बर्तन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी ना हो सके। कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के उपरांत नगरपालिका द्वारा नगर से बाहर बनाए गए कचरा संग्रहण केंद्र का उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसके संबंध में नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि इस केंद्र के तहत नगर से आए हुए कचरे में से कांच, लोहा, प्लास्टिक को अलग अलग संग्रहित कर इनको पुनः उपयोग एवं रिसाइकल किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष उषा कोल, नायब तहसीलदार राजेश पारस, मुख्य जनपद अधिकारी दीक्षा जैन, नगर निरीक्षक राजेश चंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष रामधनी प्रधान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी आभा त्रिपाठी,
सुदामा विश्वकर्मा, कालिका बहादुर सिंह एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। शासन द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन का संचालन किया जा रहा है, उसके तारतम्य में लगातार हम इसमें कदम बढ़ाते जा रहे हैं। उसी की एक कड़ी के रूप में आज हमारे यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तारतम्य में स्वच्छता कार्यशाला, स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान और एक भारत सरकार के नॉर्म के हिसाब से जो हमारे शहर के अंदर होटल, स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं, उनको स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई। साथ में स्वच्छ सर्वेक्षण में सहयोग के लिए बनाया जो हमारा ये कचरा वाहन है, उसका एक कचरा नया वाहन आया है, उसका उद्घाटन और सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने का जैसा कि शासन के निर्देश हैं, तो उसमें सहयोग के लिए नगर पालिका द्वारा बर्तन बैंक स्थापित किया गया है। सीएम कमलनाथ के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में अवैध कार्यों में आए दिन कार्यवाही की जा रही है। वहीं वन मंडल दक्षिण शहडोल के वन मंडल जैतपुर के एसडीओ ने कल दिनांक को मुखबिर की सूचना पर रात्रि गश्त के दौरान जंगल से काटी गई इमारती लकड़ी व ट्रैक्टर को जब्त किया। वहीं जब्त की गई लकड़ी व ट्रैक्टर को आरोपी नंद कुमार सिंह पिता कमल नारायण सिंह को अवैध लकड़ी का परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपी व गाड़ी के ऊपर वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस सराहनीय कार्य ने जैतपुर वन मंडल के एसडीओ राहुल मिश्रा, डिप्टी रेंजर प्रकाश शुक्ला, कृष्णकांत शुक्ला व अन्य कर्मचारियों की भूमिका रही। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये रात में दिनांक 3/1/2020 को हम लोग रात्रि गश्ती में टीम के साथ थे। हमारा दल गश्ती के समय जंगल से गुजर रहा था। एक आदमी उधर सूचना दिया गया कि आप लोग इस दिशा में जाइए, वहाँ किसी की ट्रैक्टर है। तो हम लोग घेराबंदी की और वहीं पर मौके में हरा ट्रैक्टर पकड़ लिए। अच्छा, कितने नंग आपने लकड़ी पकड़ी है? 8 नंग लट्ठे हैं। कौन कौन सी लकड़ी है उसमें शामिल? उसमें साझा प्रजाति की लकड़ी है। अच्छा, और गाड़ी कहाँ की? एक पीस उसमें वो है 300। अच्छा, ये बताइए सर, ये आरोपी कहाँ का है और गाड़ी किसकी है? गाड़ी मालिक कौन है? इसके ऊपर क्या धाराएं लगेंगी, क्या कार्रवाई की जा रही है? गाड़ी मालिक कमल सिंह हैं, कमल नारायण सिंह हैं, ग्राम मिठौली के हैं। उनके लड़के लोग गाड़ी लेकर आ गए, लड़कपना किए जैसा किए हों। मालिक की जानकारी बाहर साथ बता रहे हैं। चलिए, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला, सरछेद सहायक जैतपुर। ठीक है। मुख्यमंत्री कमलनाथ 5 जनवरी को यानी कल सतना आ रहे हैं। सीएम के आगमन की तैयारियां अंतिम चरण में है। सभा स्थल, सर्किट हाउस, हवाई पट्टी के साथ साथ पूरे शहर को सजाया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। कल मुख्यमंत्री सतना से बीटीआई ग्राउंड में संविधान बचाओ महारैली को संबोधित करेंगे। साथ ही कई विकास कार्यों और जय जवान जय किसान ऋण माफी योजना के दूसरे चरण का आगाज कर पत्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ 5 जनवरी को पहली बार सतना आ रहे हैं। विंध्य के कद्दावर नेता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की जयंती पर सीएम कमलनाथ बीटीआई ग्राउंड में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे। सीएम आगमन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी भी सीएम के स्वागत और तैयारियों में जुटी है। शहर को बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से पाटा जा रहा है। सभा स्थल, बीटीआई ग्राउंड में पंडाल, मंच, दर्शक दीर्घा का काम जोरों पर है। चाक चौबंद व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अलावा सुरक्षा बल मौजूद है। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा लगातार बीटीआई ग्राउंड की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सतना से एएच कादरी की रिपोर्ट। देखिए, ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए परंपरा है। स्वर्गीय पिताजी की, सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती का अवसर है और इसलिए और ज़्यादा खास है क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके नेता परम आदरणीय कमलनाथ जी भी आ रहे हैं। तो पहले कार्यक्रम तो सिर्फ एक नेता को श्रद्धांजलि और एक सामाजिक संदेश देने के लिए होता था, लेकिन ये कार्यक्रम शहर के विकास, जिले के विकास और उन्नति को लेकर भी है। और ये हमारी अपनी सोच है एक जनप्रतिनिधि के नाते कि अगर हमारे सीएम साहब सतना की धरती पर आ रहे हैं तो सतना के लिए बेहतर कुछ ना कुछ अच्छा सौगात मिलेगी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा।
संविधान बचाओ महारैली का नाम दिया गया है। जी जी। क्या कार्यक्रम है, किस तरह का? देखिए, देश की जो स्थिति है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो संशोधन किए हैं संविधान में, जिसके खिलाफ आज देश भर में जनमानस में रोष है, उसको भी जन जन तक पहुंचाना हमारा सिद्धांत रहा है। और अच्छी बात यह है कि हम सब जिस संविधान को अपने लिए जीवन का अंग मानते हैं, उस संविधान के बारे में अगर हम आम जनमानस को बता पाएँ, चिता पाएँ, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। किस तरीके कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और यहाँ पर 3 कार्यक्रम हैं। एक तो लगभग 125 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन का शिलान्यास का कार्यक्रम है। दूसरा फसल ऋण माफी के 1134 किसानों का लगभग 8.5 करोड़ रुपए उनके खाते में जा रहा है और उनको प्रमाण पत्र वितरण का काम है। और तीसरा नगरीय क्षेत्र में जो आवासीय पट्टे हैं, लगभग 2000 पट्टे हैं, उनके वितरण का कार्यक्रम है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम हमारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। देखिए, सीएम साहब का 1.5 घंटे का करीब कार्यक्रम है सतना जिले में, जिसमें बदेरा थाना क्षेत्र में भी हैं और यहाँ पे भी है। तो दोनों जगह पे हेलीपैड की व्यवस्था हो गई है और यहाँ पे कार्यक्रम है, मंच में कार्यक्रम होंगे उनके। करीब 20 से 25 हज़ार लोगों की आने का संभावना है। इस हिसाब से करीब 500 लोगों की ड्यूटी लगी है सतना शहर में और करीब 100 हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है बदेरा पे। और दोनों जगह पे अधिकारी भी बाहर के, रीवा सीधी ज़िले से भी एडिशनल एसपी, एसडीओपी आ रहे हैं, टीआई आ रहे हैं और बल करीब बाहर से 300 करीब पुलिस वाले बाहर से आ रहे हैं, जो जिला बल के अतिरिक्त जो है। तो पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम है और होटल, ढाबा, लॉज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की चेकिंग लगातार हो रही है। उनकी जो साथ में कुछ मंत्रियाँ भी आ रहे हैं, तो उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी भी कारकेड वगैरह सब लगी है। कुछ विशेष पुलिस दस्ते बनाए गए जिससे सीएम की सुरक्षा हो सके? बिल्कुल, इसमें प्लेन क्लॉथ में भी हमारे जवान रहेंगे कार्यक्रम स्थल पे भी, बाहर भी। और आज चेकिंग जो है वाहन और पूरे शहर के अंदर की चेकिंग है, उसको हमने दुरुस्त करा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।